अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का लास्ट पार्ट देख रहे हैं और साथ में हम अल्केन की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे। ठीक है जी। तो हम अल्कीन को के लास्ट पार्ट में हम किस चीज़ से प्रिपेयर कर रहे हैं, अल्काइन से। अब अल्काइन की हम हाइड्रोजिनेशन करें तो क्या हासिल हो सकता है, अल्कीन्स। लेकिन हमने पहले पढ़ रखा है कि अल्केन की प्रिपरेशन में कि अल्काइन से हम अल्केन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी हाइड्रोजिनेशन ही करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा अल्कीन के केस में कि हमने उसकी क्या करनी है, जस्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन करनी है। ठीक है जी। अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड और अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को हम हाइड्रोजनेट करेंगे और पार्शियल करेंगे। पार्शियल का मतलब हम मुकम्मल तौर पर अगर कर देंगे तो वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमने जस्ट पार्शियल मतलब एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसके अंदर अगर ऐड करें तो हमने जस्ट इतने ही ऐड करने हैं जो कि अल्काइन से अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उसको हमने अल्केन के अंदर कन्वर्ट नहीं करना। तो इसके लिए स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस होगी, तब हम जाके ये जो रिएक्शन है ये कैरी आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन हम किस तरह कर सकते हैं कि उसके लिए हमें चाहिए होता है अल्काइन। सबसे पहले अल्काइन तो होना ही चाहिए, प्लस H2 गैस होनी चाहिए। ठीक है जी, हाइड्रोजनेशन के लिए। और हाइड्रोजनेशन के लिए H2 गैस के साथ अब पार्शल करनी है। पार्शल के लिए हमारे पास कैटालिस्ट जो होना चाहिए वो पॉइजन कैटालिस्ट होना चाहिए। तो प्लाडियम जो है वो क्या होगा, प्लाडियम बेरियम सल्फेट, ये हमारे पास कैटालिस्ट है और इसको हमने पॉइजन कर रखा है क्विनोलिन से। किसी से, क्विनोलिन। ठीक है जी। तो प्लाडियम सल्फेट कह लें या प्लाडियम के बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन है, ये कैटालिस्ट है और इसको हमने पॉइजन कर रखा है किसी से, क्विनोलिन से। अब क्विनोलिन से हमने पॉइजन करने का क्या मकसद है कि अगर ये कैटालिस्ट अकेला काम करे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजनेट करवा देगा पूरा। ठीक है जी। तो वो कंप्लीट अगर हाइड्रोजनेशन हो जाए तो वो क्या होगा कि वो अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कीन नहीं बनेगी। तो पार्शियल अगर करना है तो हमें क्या करना है, कोई पॉइजन कैटलिस्ट लेना है। ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, अब हाइड्रोजनेट तो करेगा लेकिन क्या होगा कि इसमें पार्शियल होगी। पार्शियल का मतलब अल्काइन जो है वो अल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से हमें पता है कि अल्कीन जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी शो करता है। तो इससे हमें दो तरीके के प्रोडक्ट हासिल हो सकते हैं। सिस भी हासिल हो सकता है और वो ट्रांस भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट पे कि रिएक्टेंट किस शेप का है। क्लियर हो जाएगी बात। और ट्रांस अल्केन फॉर एग्जांपल, अब ट्रांस अल्केन जो है, अब ये सिस अल्कीन बना है और ट्रांस अल्कीन जो है वो कैसे बन सकता है, उसके लिए हमें कंडीशन भी डिफरेंट चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही कोई भी हमारे पास अल्काइन है और अल्काइन को हमने H2 हाइड्रोजनेट किया है, लेकिन इसके लिए कंडीशन हम फॉर एग्जांपल कह देते हैं कि सोडियम और साथ में हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया कौन सी है, लिक्विड। ठीक है जी, लिक्विड अमोनिया है और -33 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर रख दें। अब भी हाइड्रोजनेट ही करवा रहे हैं लेकिन इसकी कंडीशन डिफरेंट कर दी है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब ट्रांस प्रोडक्ट क्या होता है और सिस प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में समझा रखा है। 7वां चैप्टर जिसमें स्टार्ट कर रखा था मैंने, तो उसमें समझा रखा है सिस और ट्रांस के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सिस और ट्रांस होता क्या है। अगर डबल बॉन्ड जो है उसके एक साइड पे दोनों एक जैसे ग्रुप हो गए तो उसे हम क्या कहेंगे, सिस। अगर डबल बॉन्ड के दोनों मतलब एक तरफ दोनों सेम ग्रुप नहीं है, अपोजिट ग्रुप्स हैं, और जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड्स पर है डबल बॉन्ड के, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस। क्लियर हो जाएगी बात। तो अगर सिस बनाना है तो हमें कंडीशन क्या चाहिए होगी, प्लाडियम और बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन को पॉइजन करना है। और अगर हमने ट्रांस प्रोडक्ट चाहिए है तो सोडियम लेना है लिक्विड अमोनिया के अंदर और टेम्परेचर कितना रखना है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है। क्लियर हो जाएगी बात। चलिए, उसके बाद हमारे पास इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ है अल्कीन की।
तो अल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टी में वो कहता है कि सबसे पहले 1 2 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन से लेके 3 कार्बन तक। एक कार्बन वाली कौन सी होती है? मीथीन। 2 कार्बन वाली हमारे पास क्या होती है? इथीन। और 3 कार्बन वाली प्रोपीन। तो मीथीन, इथीन और प्रोपीन जो है वो क्या है? गैसेस है। आगे 4 से लेके 15 तक क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। और 16 से ऑनवर्ड जो है वो क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ठीक है जी। आगे हमारे पास दूसरी जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी को अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं? फर्क अब ये होते क्या हैं बेसिकली? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये क्या होते हैं? सॉल्युबल नहीं होते पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। लाइक डिजॉल्व लाइक का फार्मूला आप अप्लाई करके पता भी कर सकते हैं कि नॉन पोलर जो है नॉन पोलर के अंदर ही हल होंगे, पोलर के अंदर हल नहीं होंगे। तो इसीलिए ये वाटर के अंदर जो हल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पोलर है। ठीक है जी। और अल्कोहल के अंदर हल हो जाते हैं। वो अल्कोहल के अंदर क्यों हल हो जाते हैं? हालांकि वो पोलर है, तो उसको मैं बाद में बताता हूँ कि क्यों हल हो जाते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है उस सेकंड लास्ट पॉइंट इसके मतलब ही है। तो यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है? स्मेल एंड फ्लेम। तो स्मेल क्या होती है? इसकी करेक्टरिस्टिक्स। और जो फ्लेम होता है वो क्या होता है? लुमिनस फ्लेम होता है, मतलब नज़र आता है। पोलैरिटी। अब इसके अंदर थोड़ी सी पोलैरिटी होती है। ये वीकली पोलर होते हैं। वीकली पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड आ जाता है और सिस ट्रांस का चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर पोलैरिटी थोड़ी सी प्रोड्यूस हो जाती है। अब पोलैरिटी हल्की सी प्रोड्यूस होने की वजह से ये वाटर के साथ, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पोलर है उसके साथ तो हल नहीं होंगे। ठीक है जी। लेकिन अल्कोहल के साथ ये हल्के फुल्के सॉल्युबल होते हैं। ठीक है जी। आगे हमारे पास लास्ट इसका पॉइंट क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। तो जिसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होता है तो जाहिर सी बात है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? sp2। क्लियर हो जाएगी बात। और इसका जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा? 120 बनेगा, अगर हमारे पास सारे क्या हो? बॉन्ड्स हो। ठीक है जी। अगर लॉन पेयर आ जाएगा तो वो थोड़ा सा पेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। वैसे जो इसकी ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए और साथ में क्या होगा कि 120 इसका एंगल होगा। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और लास्ट जो अल्कीन का प्रिपरेटरी मेथड है। तो आगे हम अल्कीन की रिएक्टिविटी को डिस्कस करेंगे कि रिएक्टिविटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, कि अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होते भी हैं या नहीं होते। और फिर हम अल्कीन की बेसिकली रिएक्शंस को हम स्टार्ट करेंगे और वहाँ से हम उसके मैकेनिज़्म वगैरह को डील करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।